हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और आज हम जो है इस बार टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम 2024 की। और उसी बीच में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो। हर कंपटीशन की एग्जाम्स जितनी भी होती है वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का एटलीस्ट वन से लेके टू 1 to 2 टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी में मिल सकते हैं। इवन मेंस में कई बार आपको या टीयर 2 में कई बार आपको इस पर बेस डीआई तक आती है। सो आज हम सीखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनकी थोड़ी बहुत की क्या क्या होते हैं इसके अंदर, हमें ये पता करना है। की रोल क्या है इसका, वो सारी चीज़ें के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए, प्रॉफिट और लॉस दो वर्ड ऐसे हैं जहां पर हम एक अपने आप को समझेंगे शॉपकीपर। हम एक शॉपकीपर है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एक इंडस्ट्री है जहां से हम लोग एक इंडस्ट्री से हम एक पेन मंगवाते हैं, है ना। कुछ पेन, जैसे हम लोगों ने एक पेन का पैकेट मंगाया और एक पेन का जो प्राइस है वो मान के चलते हैं हमको, यानी एक शॉपकीपर को, ठीक है। जो शॉपकीपर होता है उसको वह पेन कितने का पड़ता है या हमें कितने की कॉस्टिंग में लगता है वो पेन, हम मान के चलते हैं वो 8 रुपीज का। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो 8 रुपए का हमें यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और अगर हम इसको सेल करते हैं किसी कस्टमर को तो वो पेन हम उसे 10 रुपए में सेल करते हैं, ठीक है। तो एक शॉपकीपर जो होता है उसके लिए उसको कितनी कॉस्ट देना पड़ी एक इंडस्ट्री को, तो वो होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी इस पेन की, वो थी 8 रुपीज। और सेलिंग प्राइस क्या थी, मतलब क्योंकि इस शॉपकीपर ने कस्टमर को क्या करा, सेल करा, तो सेलिंग प्राइस क्या थी, तो सेल प्राइस बोल सकते हैं हम लोग या सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। तो सेल प्राइस थी 10 रुपीज। अच्छा, अगर कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो हमें क्या हो रहा है, एक प्रकार से प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। प्रॉफिट का हिंदी अनुवाद क्या होता है या मतलब क्या होता है, लाभ। लाभ मतलब क्या, हमने क्या करा, एस पी माइनस सीपी करा। यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, एस पी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला बनकर आता है, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मूले का क्या यूज होगा, काफी सारे परसेंटेज में यूज होगा कि हमें जहां पर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, ठीक है, या हमें आगे की कोई इक्वेशन होगी या अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हम उसको उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। देख, अच्छा, इसी से अगर एक और सिनेरियो जमाते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। वो सिनेरियो किस तरीके का जमाते हैं वो देख लेते हैं एक बार, कि हम लोग अभी इनके प्राइस को थोड़ा सा अलग हटा कर काम करते हैं, ठीक है। हम लोग प्राइस क्या रखें, हमने सोचा कि वो 10 रुपए का पेन है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का पेन था वो। कब, जब एक शॉपकीपर को इंडस्ट्री से लाया जाता है तो वो कॉस्टिंग कितनी होती है उस पेन की, 10 रुपीज। अच्छा, वो बेचता कितने में, वो बेचता 8 रुपीज में। अब मैंने ज्यादा में चीज को लेके आया और कम में बेचा तो ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा। तो हम लॉस कितने का होगा, 2 रुपए का होगा। अच्छा, लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, में तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। बड़ा क्या है इसमें, हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 10 और सेलिंग प्राइस कितना था 8। तो हम कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे, तो सीपी माइनस एसपी, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, लॉस। तो हमारा ये वाला भी जो एक फॉर्मूला बनकर निकल के सामने आया हुआ है वो कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। हमें रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल ज्ञान लेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या क्या बोलता है हमें वो चीजें सीखेंगे। जहां पर हमें सीपी को आगे रखना था हमने सीपी को आगे रखा, जहां हमें एसपी को आगे रखना था हमने एसपी को आगे रखा, ठीक है। इस केस में हमारे पास एसपी आ गया था, इस केस में हमारे पास सीपी आ गया था, ठीक है। क्योंकि हमें हमेशा माइनस किससे करा जाता है, बड़े में से छोटे को ही माइनस करा जाता है, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम लोगों ने निकाला क्या, कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो लॉस समझ में आया होगा आप लोगों को, प्रॉफिट समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों।
अब हम एक और चीज की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों ने सीखा। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ठीक है, इसी तरीके से लॉस का होता है हमारे पास, लॉस परसेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ठीक है, आपने एक चीज कॉमन देखी, कॉस्ट प्राइस हर एक पर कॉमन है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हम रेफरेंस में या कंसीडर जो कह सकते हैं, वो कंसीडर किस पर करेंगे हम लोग, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कॉस्ट प्राइस पर। किस पर कंसीडर करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, हमें इतनी भाषा या इतनी चीजें समझ में आती है। ठीक है, हमने देखा प्रॉफिट क्या होता है, हमने देखा लॉस क्या होता है, हमने देखा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, हमने देखा लॉस परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट में देखा था कि हम एक पेन को लेकर आए थे, जहां पर उस पेन की प्राइस थी हमारे पास, पहले केस में हमारे पास पहला केस, दो केस लेकर चलेंगे हम लोग। पहले केस में हमारे पास क्या थी, वो 10 रुपीज थी। सेलिंग प्राइस क्या थी, हमें 8 रुपीज में सेल कर रहा था हमने। तो हमने क्या करा, इस वाले केस में 10 बड़े की चीज लाए थे, छोटे में बेचा। हमने क्या करा, लॉस खाया। कितने का खाया, हमने खाया 2 रुपए का खाया। किस पर खाया, हमने खाया 10 रुपए पे। मतलब हमने 2 रुपए की चीज, 2 का लॉस उठाया। किस पर उठाया, हमने 10 रुपीज की लाई थे, 10 रुपीज का। अगर हम लोग इसका प्रतिशत निकालना चाहें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब हमें जो लॉस होगा वो कितने का होगा, 20% का लॉस होगा। अगेन दूसरा वाला केस क्या था, हमने 8 रुपीज का आइटम इंडस्ट्री से लिया था और 10 रुपीज में सेल कर रहे थे। हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा था, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा था, हमें प्रॉफिट हो रहा था 2 रुपए का। किस पर हो रहा था हमें, 8 रुपए पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो कॉस्ट प्राइस 8 पर कितने का फायदा हो रहा था, 2 रुपए का। तो हम अगर कैंसिल आउट करें तो 1/4 और इस 4 को हम उठाएंगे तो 25। मतलब अगर इस केस में हम देखा जाए तो हमें क्या हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे हम लोग। ठीक है, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है तो हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर समझते हैं। अब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चन को करा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 25 आइटम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ओके डन। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, जैसा जैसा बोला गया है हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को सेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम इज इक्वल टू, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम्स, यही है। तो हमने देखा कि ऑफ से ऑफ को कैंसिल करो, 25 से हम लोग इसको भी कैंसिल करते हैं तो कितने बार गया, 5 की टेबल से 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक रेशियो के फॉर्म में ले दे तो सीपी अपॉन में एसपी क्या हो जाएगा हमारे पास, 4/5। अब हमें इतनी चीजों से ये आइडिया लग गया कि हम 4 रुपए की चीज कोई लेकर आए थे, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 4 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5। मतलब कोई पेन का ही एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई पेन है जो 4 रुपए का मैं एक इंडस्ट्री से लेकर आया और 5 रुपए में मैं सेल कर रहा हूं, मतलब 1 रुपए का मुझे इसमें फायदा हो रहा है। अच्छा देखा तो हमने कहा 1 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है सर, किस पर फायदा हो रहा है, फायदा या नुकसान, हमें प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर कंसीडर करना है, कॉस्ट प्राइस पर। तो हमें फायदा कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, 4 रुपए पर हो रहा है। ठीक है, इसका प्रॉफिट प्रतिशत निकाला जाए तो कितना आएगा, हम लोग कैंसिल करेंगे तो 25%। इस सवाल का बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, कावेरी बॉट अ टॉय फॉर 280 रुपीज में एक टॉय खरीदती है, ठीक है, और इसे क्या करती है कावेरी 315 में बेच देती है। आपको दिख रहा होगा 280 में खरीदा है और 315 रुपए में कोई कावेरी एक खिलौना बेच देती है। ऑब्वियसली उसको फायदा होगा क्योंकि कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है।
फायदा होगा तो कितने का फायदा होगा, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो हमने देखा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हमें फायदा होगा 20 300, तो 300 तक पहुंचे, मतलब यहाँ तक 20 इधर से आया और 15 इधर से आया, मतलब 35 रुपीज का मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अच्छा किस पर हो रहा है, अच्छा पूछा क्या है हमें, प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है, मतलब 35 का फायदा किस पर हो रहा है, 280%। हम लोग इसको डबल जीरो लिख देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 का टेबल ले लेते हैं हम लोग, 7 5 30, 7 28, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में 50 अपॉन में 4। इट मीन्स 12.5% का मुझे क्या हो रहा है, इसमें फायदा हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है, मुझे इसमें फायदा हो रहा है। और कितने का हो रहा है, 12.5% का। बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ता हूं मैं। अगेन हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंज, सीपी ऑफ 15 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज। मतलब कि सीपी अपॉन एसपी का एक रेशियो बनेगा, वो क्या बनेगा, 20 अपॉन में 15 का। थोड़ा सा क्लियर करते हैं तो 4 अपॉन में 3 का। मतलब कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी थी, 4, और सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, 3। कोई व्यक्ति कॉस्ट प्राइस 4 लेकर आता है और सेलिंग प्राइस 3 में बेचता है, तो हमें क्या होगा, 4 रुपए की चीज में लेकर आया और 3 रुपए में बेचा, मतलब मुझे 1 रुपए का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, मुझे 1 रुपए का लॉस हुआ। किस पर लॉस हुआ, मुझे 4 पर लॉस हुआ। परसेंटेज निकालूं तो मेरा क्या आएगा, 25% का मुझे क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। हानि प्रतिशत इसका सवाल का सही जवाब होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 25%। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शेफाली नाम की एक जो लड़की है वो क्या कर रही है, ब्रॉट एंड कप सेट कितने का, 575 का। शेफाली ने क्या करा, एक कप सेट खरीदा 575 रुपए का, लेकिन बाद में पुराना माल निकलने के लिए उसने 506 में बेच दिया। अब उसने क्या करा कि पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया, तो उसको कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा। अब क्योंकि ज्यादा में खरीदा गया था और कम में बेचा गया है, मतलब लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो हम देखते हैं लॉस कितने का हो रहा है भैया। हमने देखा अभी तक बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 575 बड़ा है, इसमें से 506 को हमने कैंसिल करा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 569 रुपीज। ये क्या 569 या 69 का, तो हमने देखा कि जो है 69 रुपीज का मुझे हो रहा है इसके अंदर फायदा। अब किस पर हो रहा है, 69 का फायदा किस पर हो रहा है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, ये था 575, तो हम 575 रुपए का इसमें फायदा हुआ। 25 की टेबल से क्लियर करते हैं, 25 4 जा, 25 2 जा, 25 3 जा, और ये कैंसल आउट होगा 3 बार, और 3 4 जा 12, मतलब 12% का मुझे क्या होता है इस केस में, लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इस टाइप की जो हमारी प्रॉफिट और लॉस की ये सीरीज लंबी चलती रहेगी, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो या चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आगे के क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।